रामनवमी, भगवान राम का जन्मोत्सव। रामनवमी एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो भगवान राम के जन्म का उत्सव मनाता है, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। चैत्र मास मार्च अप्रैल में शुक्ल पक्ष चंद्रमा के बढ़ते चरण के 9वें दिन नवमी मनाया जाता है। यह चैत्र नवरात्रि के समापन का प्रतीक है। यह दिन हिंदुओं के लिए गहरा सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और नैतिक महत्व रखता है और भगवान राम के सत्य, करुणा, न्याय और धार्मिकता जैसे सार्वभौमिक मूल्यों के प्रतीक होने के कारण अन्य धर्मों के लोगों द्वारा भी सकारात्मक रूप से स्वीकार किया जाता है। भगवान राम की महानता। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है। आदर्श पुरुष, राजा, पुत्र, पति और योद्धा। ऋषि वाल्मीकि द्वारा प्राचीन महाकाव्य रामायण और बाद में तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में वर्णित उनका जीवन, धर्म, कर्तव्य और धार्मिकता के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में कार्य करता है। भगवान राम के प्रमुख गुण। धर्म का प्रतीक। राम ने चरम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों से कभी विचलित नहीं हुए। आदर्श नेतृत्व। उनका शासन, जिसे राम राज्य के रूप में जाना जाता है, न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक माना जाता है। करुणा और विनम्रता। राजा होने के बावजूद उन्होंने गरीबों और दलितों सहित सभी के प्रति बहुत सम्मान दिखाया। भक्ति और निष्ठा। सीता के साथ उनका संबंध और हनुमान और अन्य लोगों के साथ उनकी गहरी मित्रता आदर्श बंधनों का प्रतिनिधित्व करती है। रामनवमी मनाने का कारण। रामनवमी भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है, जिनका जन्म अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के यहाँ हुआ था। यह उत्सव भक्तों को उन मूल्यों की याद दिलाता है जिनके लिए भगवान राम खड़े थे और धर्म और सत्य में विश्वास को फिर से स्थापित करने में मदद करता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह दिव्य जन्मोत्सव का उत्सव है। यह परिवार, कर्तव्य और बलिदान के महत्व पर भी जोर देता है। रामनवमी कब शुरू हुई? एक त्योहार के रूप में रामनवमी की सटीक उत्पत्ति स्पष्ट रूप से प्रलेखित नहीं है, लेकिन राम के जन्म और इसके उत्सवों के संदर्भ प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। वाल्मीकि रामायण राम के जन्म पर किए गए विस्तृत अनुष्ठानों की बात करती है। कालिका पुराण और भविष्य पुराण भी चैत्र नवरात्रि और रामनवमी के महत्व का वर्णन करते हैं। यह संभवतः अयोध्या में एक स्थानीय उत्सव के रूप में शुरू हुआ और राम के प्रति भक्ति बढ़ने के साथ विस्तारित हुआ। विशेष रूप से तुलसीदास, रामदास और अन्य जैसे संतों के नेतृत्व में भक्ति आंदोलन 12वीं-18वीं शताब्दी के दौरान। प्रत्येक हिंदू के लिए रामनवमी का महत्व। आध्यात्मिक नवीनीकरण। अनुयायियों को धर्म के प्रति अपने स्वयं के पालन पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सांस्कृतिक महत्व। लोक नाटक, भजन और पाठ हिंदू परंपराओं को जीवित रखते हैं। सामुदायिक बंधन। सत्संग, दावत और दान के लिए लोगों को एक साथ लाता है। नैतिक प्रेरणा। मूल्यों, नैतिकता और धार्मिक जीवन में शाश्वत सबक प्रदान करता है। अन्य समुदायों द्वारा स्वीकृति और सम्मान, जबकि यह एक हिंदू त्योहार है। भगवान राम के जीवन और शिक्षाओं में एक सार्वभौमिक अपील है। जैन और बौद्ध परंपराओं के लोगों ने भी राम को एक महान व्यक्ति के रूप में सम्मान दिखाया है। आधुनिक भारत और विदेशों में विभिन्न जातियों और यहाँ तक कि धर्मों के लोग सार्वजनिक समारोहों, जुलूसों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। कई गैर हिंदू रामायण के संदेश को एक आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शक के रूप में सम्मान करते हैं। वे क्षेत्र जहाँ रामनवमी सबसे अधिक मनाई जाती है। भारत, अयोध्या, उत्तर प्रदेश भगवान राम का जन्म स्थान। भव्य समारोह, जुलूस और मेले। दक्षिण भारत, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में विशेष भजन और मंदिर अनुष्ठान देखे जाते हैं। महाराष्ट्र, जुलूस और सामुदायिक दावतें। ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, लोक नाटक और रामायण पाठ। नेपाल, विशेष रूप से जनकपुर, सीता का जन्म स्थान में उच्च भक्ति के साथ मनाया जाता है। हिंदू प्रवासी वाले अन्य देश, मॉरिशस, त्रिनिदाद और टोबैगो, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका भव्य सामुदायिक कार्य। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया मंदिर कीर्तन, यज्ञ और आध्यात्मिक वार्ता आयोजित करते हैं। दुनिया भर में समारोह। दुनिया भर के इस्कॉन मंदिर रामनवमी को भव्यता के साथ मनाते हैं। अभिषेकम, कीर्तन, नाटक प्रदर्शन और प्रसाद वितरण की पेशकश करते हैं। कई मंदिर वैश्विक दर्शकों तक पहुंचकर समारोहों का सीधा प्रसारण करते हैं। रामायण के संदेश का दर्जनों भाषाओं में अनुवाद किया गया है, जिससे राम एक सार्वभौमिक व्यक्ति बन गए हैं। रामनवमी पूजा की प्रक्रिया। पूजा अनुष्ठान। सुबह के अनुष्ठान। भक्त जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, घरों को साफ करते हैं और पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। राम की मूर्ति या छवि को स्नान कराया जाता है और बढ़िया कपड़े पहनाए जाते हैं। पूजा भगवान गणेश के आह्वान के साथ शुरू होती है। उसके बाद राम मंत्रों का जाप किया जाता है। मुख्य पूजा चरण। कलश स्थापना, पवित्र बर्तन की स्थापना, फूल, फल, धूप, हल्दी और चंदन का लेप चढ़ाना, राम रक्षा स्तोत्र, रामायण के छंद या रामचरितमानस का पाठ, आरती और भजन करना, भोग, अर्पण, पनाकम,
गुड़ का पेय, कोसंबरी, पायसम, मीठा दलिया और फल। कुछ स्थानों पर सामुदायिक दावतें, अन्नदानम आयोजित की जाती हैं। जुलूस, राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की मूर्तियों के साथ रथ यात्रा। रथ जुलूस, स्थानीय कलाकारों द्वारा रामलीला नामक सांस्कृतिक नाटक का मंचन। अतिरिक्त जानकारी, उपवास, कई भक्त सूर्योदय से सूर्यास्त तक उपवास रखते हैं, फलों या दूध से इसे तोड़ते हैं। राम नवमी और नवरात्रि, यह चैत्र नवरात्रि के अंत का प्रतीक है और शक्ति, देवी और भक्ति, राम के एक साथ आने का प्रतीक है। सामाजिक पहल, कई मंदिर और समूह रक्तदान, मुफ्त भोजन वितरण और आध्यात्मिक प्रवचन आयोजित करते हैं। निष्कर्ष, राम नवमी केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, यह धर्म, नैतिक शक्ति और दिव्य मूल्यों का उत्सव है। भगवान राम का जीवन, समय, भूगोल और यहाँ तक कि धर्म से परे आदर्शों के साथ पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। चाहे वह मौन प्रार्थना, नाटकीय जुलूस या सांस्कृतिक कहानियों के माध्यम से हो, यह दिन लोगों को भक्ति, कृतज्ञता और दिव्य धार्मिकता के उत्सव में एक साथ लाता है।